हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम एग्जांपल नंबर 7 तक एंड गाइस एग्जांपल नंबर 10 तक क्वेश्चन को कर चुके हैं और गाइस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा है कि ए फेयर डाई इज रोल्ड। तो गाइस एक डाई को रोल कराया जा रहा है। कंसीडर इवेंट्स ई विच इज 135, एफ विच इज 23 एंड गाइस जी इज 2 3 4 5 फाइंड। तो गाइस यहाँ पर अपना बेसिक इवेंट क्या है, पहले इवेंट लिख लेते हैं। गाइस इवेंट है अ फेयर डाई इज रोल्ड। अ फेयर डाई इज रोल्ड। तो गाइस जब डाई को रोल कराया गया तो देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। गाइस जब भी डाई को रोल कराते हैं तो कुछ ही पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। गाइस एक डाई को रोल कराने पर या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ओके गाइस, इसका देखिए इसने कुछ इवेंट्स दिए हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं। जो आपका इवेंट ई है वो है आपका 1 3 5 एंड गाइस जो इवेंट एफ है वो है 2 3 एंड गाइस जो इवेंट जी है वो है 2 3 4 5। मीन्स एक इवेंट में 1 3 5 आया है, एक में 2 3, एक में जी 2 3 4 5। तो गाइस आइए देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है हमें। गाइस पहले पार्ट में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं तो हम पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। पहले पार्ट में दिया पी ई ऑब्लिक एफ एंड गाइस सेकंड पार्ट है पी एफ ऑब्लिक ई। तो गाइस ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते करना। देखिए पी ई ऑब्लिक एफ का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो गाइस अभी हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ठीक है, यहाँ गाइस यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। गाइस ई और एफ में क्या कॉमन है, केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज 3। ओके गाइस निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। गाइस ये सिंपल हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट सैंपल स्पेस एस। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, केवल एक ही एलिमेंट है विच इज 1 और गाइस इसके एलिमेंट्री सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो गाइस 6। तो गाइस पी ई इंटरसेक्शन एफ तो हो गया आपका तो गाइस पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू तो आ गई आपकी 1/6। अब गाइस निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ। तो गाइस सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो देखिए एफ में कितने एलिमेंट होंगे, एफ में आपके 2 एलिमेंट्स है विच इज 2 एंड 3 और गैस यहाँ पर सिंपल 6। तो गैस इसकी वैल्यू 1/3। तो गैस आइए इसी सीधा फॉर्मूला पे पुट करा देते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/6 एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ इज 1/3। कम हो गया जरा सा स्पेस। तो अब जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो गैस सिंपल कर लेते हैं 3 1 3 3 2 6, यानी गैस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1/2। एंड गैस अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो गैस अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है पी एफ ऑब्लिक ई। तो गैस इसका सिंपल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई। देखिए गाइस, ई इंटरसेक्शन एफ हो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। और देखिए इसे तो पिछली वीडियो में निकाला ही था अभी हमने, इसकी वैल्यू भी निकाली थी विच इज 1/6। और गैस निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई। तो गैस देखिए आपका हो जाएगा ई में आपके टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और गैस एलिमेंट्री सैंपल स्पेस में 6 हैं। तो गैस ये आपका जाएगा 1/2। इसे भी लिख लेते हैं फॉर्मूले में। बाकी है कि कैलकुलेशन 1/6, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल। तो गैस 2 1 2 2 3 6, तो इसका आंसर होगा 1/3। तो गैस ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 का के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। गैस देखिए इसने 11 के सेकंड पार्ट में हमसे फाइंड आउट करवाया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑब्लिक ई। और गैस जी इवेंट है आपका 2 3 4 5। जी इवेंट है आपका 2 3 4 5। तो देखिए जो यहाँ पर निकालना स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक जी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो गाइस इसका सिंपल फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, मीन्स ये वाला फॉर्मूला। और गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी, देखिए ई और जी में क्या क्या कॉमन है, इसे हम चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन जी को, ई और जी में क्या कॉमन है, 1 है, नहीं है, 3 है, हाँ सर एक तो 3 है और एक 5 है। तो ई और जी में जो आउटकम्स है वो 3 है एंड 5 है। तो गैस देखिए यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 6, और गैस जी में कितने एलिमेंट्स हैं 4 और यहाँ पर 6, 6 से 6 कैंसिल आउट। तो गैस ये आपको हो जाएगा 1/2। अब गैस इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें सेम निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑब्लिक ई। बस इसने इवेंट्स को ऊपर नीचे कर दिया है, मतलब कंडीशन चेंज कर दी है। तो गैस इसका भी सिंपल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑब्लिक ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। Guys, same formula, number of elements in G intersection E and number of elements in S. Same guys, number of elements in event E and number of elements in S. तो देखिए G intersection E में कितने एलिमेंट्स थे गाइस, 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 6, और गाइस ई में आपके कितने आउटकम्स थे, ई में आपके 3 आउटकम्स हैं 1 3 5। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, गाइस 6 से 6 कैंसिल आउट। तो गाइस इस टाइप से आपका आ जाएगा 2/3 आंसर। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। तो गाइस देखिए 11 के थर्ड पार्ट में उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी। तो गैस इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट जी। और गैस इसे मैं आगे डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एंड गाइस यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। हाँ तो गाइस निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ। तो देखिए ई यूनियन एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो गाइस देखिए अपना जो इवेंट ई था वो था आपका 1 3 5 एंड गाइस इवेंट एफ था आपका 2 3। तो देखिए ई और एफ में कॉमन
इवेंट्स आपके होंगे मतलब 1 2 3 5, 1 2 3 5। एंड गाइस इसके बाद इसका हमें जी से इंटरसेक्शन निकालना है। तो गाइस ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, गाइस जो आपका जी था वो था आपका 2 3 4 5। तो देखिए 2 3 4 5, तो गाइस इसमें कॉमन होंगे आपके 2 3, मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5। गाइस जी वाला इवेंट था। तो देखिए कौन कौन से कॉमन है, एक तो 2 है, एक 3 है और 5। गाइस 2 3 5। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, गाइस ये टोटल हो गए आपके 3। तो गाइस अब वैल्यू में डाल देते हैं। तो देखिए ये आपका 3, ये आपका 6, और गाइस जी में आपके टोटल आउटकम्स थे 4 और गाइस यहाँ पर 6। तो गाइस इसका आपका आंसर आ जाएगा 3/4। अब गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक ये जी। तो गाइस इसका सिंपल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन इंटरसेक्शन एफ एंड गाइस यहाँ पर इंटरसेक्शन जी और अपॉन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट जी। तो गाइस इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी, और गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यहाँ पर गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी एंड गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो गाइस ई इंटरसेक्शन एफ में केवल आपका एक ही इवेंट होगा जो आपका होगा 3, और गैस इसका में इंटरसेक्शन निकालना है जी के साथ। तो देखिए 3 है और गैस जी आपका था ये कितना 2 3 4 5। तो गैस आपका ई इंटरसेक्शन एफ एंड इंटरसेक्शन जी, तो गैस ये आपका हो जाएगा बस 3 कॉमन है बस। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में गैस केवल एक 1 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपका 1 आएगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। गैस 6 से 6 कैंसिल आउट, तो गैस इसका आपका आंसर आएगा 1/4। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया है। गैस वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और गैस पिछली वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है प्रोबेबिलिटी क्लास 12। थैंक यू।